एक था मोहन। चैप्टर 16। स्त्रियां यानी आधा देश। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय महिलाओं के सामने नया संकट था। किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा सत्याग्रह की वजह से जेल में था। परदेश में रहते हुए अब उन्हें वह सब करना पड़ रहा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। घर परिवार तो औरतें ही संभालती थी, अब सत्याग्रह का भार भी उन्हीं पर था। जब कमाने वाले पुरुष ही गिरफ्तार हो चुके थे तो उनके परिवारों का लालन पालन कैसे होता। घर में तो बस औरतें ही बची थी। वे अनपढ़ थी, दुनियादारी में अनाड़ी थी, कभी घर द्वार से बाहर निकली नहीं थी, सो बाहर जाने में डर लगता था। सत्याग्रह ने उनका ये डर मिटा दिया। जेल बंद तमिल पुरुषों की पत्नियों ने मिलकर अंग्रेज सरकार से एक अपील की। उसमें लिखा था कि उनके पतियों की तरह उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। वलियम्मा नाम की एक 16 साल की युवती जेल में बीमार पड़ी और बाहर आकर मर गई। दक्षिण अफ्रीका में तो भारतीय महिलाएं सत्याग्रह में जेल जा रही थी, लेकिन उनके अपने देश भारत में उन्हीं की बहनें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं आती थी। ऐसा माना जाता था कि औरत का जन्म इसलिए होता है कि वो घर के भीतर रहे। उसकी कितनी भी इच्छा हो, घर से बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। कोई हौसला नहीं बढ़ाता था। जैसे औरतें मनुष्य ना हो, घर में बंधे हुए ढोर मवेशी की तरह हो, आदमियों की गुलाम हो। ये हालत बहुत जल्दी बदल गई। आजादी की लड़ाई में हर किसी को गुलामी की बेड़ी को तोड़ना जरूरी था। जब मोहनदास भारत लौट आए तो उन्होंने औरतों से गुहार लगानी शुरू कर दी। वे उन्हें घर से बाहर आने के लिए कहते, आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए मनाते। केवल अमीर घरों की महिलाओं से ही नहीं, गरीब घरों से भी। अनपढ़ स्त्रियों के लिए गांधी जी ने शिविर लगवाए, जहां उनका प्रशिक्षण होता था। देखते ही देखते कमजोर मानी जाने वाली औरतें ताकतवर हो गई थी। भारत में इतनी बड़ी संख्या में औरतें कभी किसी राजनीतिक आंदोलन में बाहर नहीं निकली थी। सन 1931 में गुजरात में नमक सत्याग्रह में अंग्रेज सरकार ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें औरतें ही ज्यादा थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय इस आंदोलन में कांग्रेस की नेता बनकर उभरी थी। आंदोलन हिंसक नहीं था, इसीलिए औरतों की भागीदारी हो सकी। अगर आजादी की लड़ाई मारपीट और हिंसा से होती तो महिलाएं कमजोर ही पाई जाती। सन 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार से ये मांग की कि सभी भारतीय लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, आदमी हो या औरत। जब कई अमीर देशों में भी औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तब भारत में स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिले। इसके पीछे गांधी जी का हाथ था, अहिंसा और सत्याग्रह का हाथ था। अगर औरतें आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होती तो भारत गुलाम ही रहता।